एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैंने आपके लिए ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में जान लें, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे जो कि अभी करंटली न्यूज़ में भी हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो जब बना था तब 2001 में। ठीक है, अब ये जो है ये एक यूरेशियन सोशल इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर अगर पूछे तो बीजिंग चाइना में है। अगर आपसे पूछे कि इसकी कंट्रीज कौन कौन सी है तो वो है KKTTU। ठीक है, कट्टू, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उसके बाद रशिया, पाकिस्तान, इंडिया। अब इसकी जो करंट है वो ईरान ने भी 2023 में इसको ज्वाइन कर लिया है एंड इंडिया इसको वर्चुअली होस्ट कर रहा है SCO समिट को। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड तो आपको क्या होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड उसमें आपको इन कंट्रीज के बारे में भी पूछा जा सकता है। एंड इंडिया इसको होस्ट कर रहा है एंड 2023 में ईरान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आ जाता है हमारा G20। देखिए, होस्ट कर रहा है G20 भी, 20 नेशंस हैं इसमें। ओके जी, अगर आपसे पूछे कि एशियन जो मेंबर्स है, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने पहले भी पढ़ाई है। अगर आपको पूछे कि एशियन कंट्रीज में से एशियन जो मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें से कोई G20 का मेंबर है कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल है, इंडोनेशिया। अगर हम एशियन की बात करें, एशियन में है PM, सिट, BVLMC, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, फिलीपीन, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कैम्बोडिया। तो ये कौन से नेशन है, हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैं। अब इनमें से अगर आपसे पूछे कि G20 का मेंबर कौन है तो वो है इंडोनेशिया। तो आपको इंडोनेशिया याद रखना है क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो इसका मेंबर है G20 का। उसके बाद अगर पूछे कभी कभी कि एशियन+3 कौन से हैं, 10 एशियन नेशन है, साउथ कोरिया, चाइना एंड जापान। एंड आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये जो एशियन है इसमें इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो आपको ऑप्शंस ऐसे भी दिए जाएंगे कि इंडिया इसका मेंबर है बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया प्रेसिडेंसी 2023, इंडोनेशिया जो है 2022। आप देखो, इन्होंने त्रियोका फाउंड किया। त्रियोका का मतलब होता है ऐसी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हो। 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली G20 के समिट को होस्ट किया है एंड ये तीनों क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, ये डेवलपिंग है। ठीक है ना, तो पहली कौन सी थी, पहले देखिए अभी जो है इंडोनेशिया ने किया था 2022 में, इंडोनेशिया पहले, इंडिया ने 2023 में एंड देन इंडोनेशिया 2022, 21 में ब्राज़ील है। ठीक है, तो ये त्रियोका बना रहे हैं। त्रियोका का मतलब होता है वैसी कंट्री जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है इन केस आपको पूछा जाए कि त्रियोका का मतलब क्या होता है। त्रियोका का मतलब होता है कि ऐसी कंट्री जो कि अभी डेवलपिंग फेज में हो एंड इसमें हमने वो कंट्रीज रखी हैं, एक करंट कंट्री है जो होस्ट करी है, एक प्रीवियस है और एक अपकमिंग कंट्रीज आ जाती है। ठीक है, चलिए आ जाता है लास्ट हमारा, जो लास्ट नहीं इसके बाद बहुत सारे हैं। हाँ, ये वाला जो है ये वेसनर एग्रीमेंट है। ये क्या वेसनर एग्रीमेंट क्या करता है, अभी देखिए वेसनर एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। एक्सपोर्ट कंट्रोल किसका, ऐसे कन्वेंशनल वेपन्स का जिनका डुअल यूज किया जा रहा हो। ठीक है ना, अभी देखो जैसे कोई भी वेपन्स जो हैं जो मतलब एक तरीके से हार्म पहुंचा रहे किसी कंट्री को, उनका उनका जो एक्सपोर्ट है उसे कंट्रोल करने के लिए वेसनर एग्रीमेंट को साइन किया गया था। इसमें 42 नेशन है, इंडिया भी इसका मेंबर है। देखिए, इंडिया आपको ऐसे कंटेक्स्ट में पूछेगा कि इंडिया इसमें से किस किस का मेंबर है। आपको पूछा जाएगा, आपको ऐसे पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का है, वेसनर एग्रीमेंट का है, MTCR का है। ठीक है, तो आपने क्या बोला है, आपने बोला है तीनों का है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है वो केमिकल वेपन से डील करता है, MTCR जो है वो मिसाइल से डील करता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम।
आ जाता है नेक्स्ट हमारा मैकोंग गंगा। मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन जो है ये 6 कंट्रीज के साथ है, एंड पहली तो इंडिया है, सेकंड है थाईलैंड, म्यांमार, कैम्बोडिया, लॉस एंड वियतनाम। ये कंट्रीज कौन सी है, जहां से जो मेकोंग रिवर है वो बहती है। ठीक है, अब मेकोंग रिवर निकलती कहाँ से, वो भी आपको याद रखना है, चाइना से इसका ओरिजिन है, ये आपको याद रखना है। ओके ओके, टूरिज्म के लिए कल्चरल, एजुकेशनल एंड ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ब्रिक्स, ब्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में देखिए, क्योंकि ब्रिक्स जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आने वाले समय में क्या बनेगी, वर्ल्ड की सबसे जो बिगेस्ट इकोनॉमी होती है ना, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वो बनने के इसके ये है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जो कि आगे जाके ग्लोबल वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकती है 2020-50 तक। अभी देखिए इसमें जो है इसकी टर्म देखिए, ये IAS GKS एग्जाम में पूछा गया था कि हु कॉइंड द टर्म ब्रिक्स, तो वो थे जिम ओ नाइल। तो आगे भी ऐसे पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका ने इसे 2010 में इसको ज्वाइन किया था। फर्स्ट समिट 2009 में होता, कहाँ पे, रशिया में। कौन सी सिटी में हुआ था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड एक बैंक भी है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक हम कहते हैं। उसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। फर्स्ट रीजनल ऑफिस था जॉन्सनबर्ग साउथ अफ्रीका में। सेकंड की बात करें 2019 में था साओ paulo ब्राज़ील में। इसके मेंबरशिप यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके मेंबरशिप कौन सी है, तो वो है बांग्लादेश, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, रशिया, साउथ अफ्रीका। UAE एंड उरुग्वे जो है ये न्यू मेंबर है। ठीक है, न्यू मेंबर है जिन्होंने ज्वाइन किया। अगर आपसे पूछे न्यूली मेंबर्स ज्वाइंड न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो वो है UAE एंड उरुग्वे। अब इसके प्रेसिडेंट पूछे तो वो KV कामत जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक के 2015 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटेन वुड्स की। देखिए ब्रिटेन वुड्स जो है वो 2 बैंक से मिलके बना है 1944 से। IMF एंड वर्ल्ड बैंक इसको ब्रिटेन वुड्स कहते हैं। 1945 में ये फोर्स में आया। अब देखिए हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये जाननी है कि ये क्यों आया था। देखिए ये इसीलिए आया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ताकि कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं जिनको वार के दौरान काफ़ी नुकसान हुआ है, उसे उन कंट्रीज़ को थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए आया था। बट आपने इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले आया था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्यों आया था, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है ना, वो क्यों देता है, जब आपकी कंट्री को डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की ज़रूरत हो। और जैसे ही वॉर हुआ था, तो जब वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, तो उसके बाद कंट्रीज़ को डेवलपमेंट की तरफ जाना था, इसीलिए वर्ल्ड बैंक सबसे पहले लोन देने आया। बट इसके बाद जो है कंट्रीज़ को अपने जो है BOP क्राइसिस को भी बचाना होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसे बचाना होता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जा रहा था। इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जा रहा है, यानी कि आपके पास अब जो आपके पास करेंसी है वो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव में जा रही है, इसीलिए उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होना। तो अब वो नेगेटिव में हो रही थी बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए, तो इसीलिए IMF को भी लाया गया। बट IMF जो है कुछ कंडीशंस पे ही लोन देता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं, 1991 में भारत में भी काफ़ी सारे जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस हुए थे, और इतने हमारे पास क्राइसिस थे कि हमारे पास सिर्फ 15 डेज के लिए ही पैसे थे। तो अब इसके बाद क्या हुआ, IMF से हमने लोन लिया, तो IMF ने क्या दे दी है, अपनी कुछ शर्तें दे दी है, तो वो शर्तें माननी पड़ी। जैसे हमने LPG रिफॉर्म्स के रूप में मानी, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है तो IMF को बाद में लाया गया था, एंड सबसे पहले लाया गया था किसको, वर्ल्ड बैंक को, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो है लोन देता है। इसका BOP से कोई लेना देना नहीं है। ये BOP पॉजिटिव हो ये तभी भी लोन दे सकता है, एंड IMF तब लोन देगा जब BOP नेगेटिव में हो। करंटली अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, श्रीलंका में BOP क्राइसिस हो रहे थे, तो IMF से उन्होंने लोन लिया है, एक्सटेंडेड फंड वाला उन्होंने लोन लिया, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया हो। देखिए BOP क्या होता है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये अगर आपने जो है NCERTs पढ़ी होंगी तो आपको उसके बारे में पता होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है एंड कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया एक्सटेंडेड जो फंड फैसिलिटीज़ है वो किसने लिया है, IMF ने लोन दिया है किसको, श्रीलंका को 2.9 बिलियन दिया है, ताकि वो अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सके।
आगे देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे, हम इनका मतलब जान लेते हैं। इंडिया जो सॉरी IMF जो है वो बहुत सारे की फैक्टर से लोन दे सकता है। पहले है FCL, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, दिस इज यूजुअली गिवन टू द कंट्रीज वेल बिफोर दे गेट इनटू प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम से पड़ने से पहले ही जो लोन दिया जाता है उसे FCL बोलते हैं। ठीक है, PLL, प्रिकॉशनरी लैंडिंग, जो लोन है वो कब दिया जाता है? अच्छा, जैसे कि ये तो दिया जाता है कब, कि आप क्राइसिस से पहले ही लोन ले लो अपने आप को बचाने के लिए। जैसे अगर आज मुझे पता है कि कल मुझे पैसे इस चीज़ के लिए कम पड़ जाएंगे, मैं पहले ही लोन ले लूँगी ताकि मेरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। सेकेंड हम देखें कि एक सेकेंड, ये PLL जो लोन है ये कब दिया जाता है? ये तब दिया जाता है जब कंट्री जो है बिगनिंग टू गेट वीक, जब कंट्री जो है क्राइसिस की तरफ उनका बिगनिंग हो जा रहा होता है, तब ये लोन दिया जाता है। ठीक है, पहले है FCL, वो तब दिया जाता है जब हमारी कंट्रीज में प्रॉब्लम से पहले, एंड अगर प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही हो तब दिया जाता है PLL। तो इसे स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीलंका को अभी दिया है, आपको ऐसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि ये लोन किसके द्वारा दिया जाता है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ ये दिया जाता है IMF के, और पहले वाले भी IMF के द्वारा ही दिए जाते हैं। अब ये जो है, दिस इज़ फॉर द कंट्रीज दैट आर इन लॉट ऑफ ट्रबल एंड विल नीड हेल्प फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए हेल्प के लिए जो लोन दिया जाता है उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ओके, तो होपफुली आपको इतना ये समझ आ गया होगा। ओके, IMF के गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर सारी कंट्रीज़ के 2 साल तक काम करते हैं। वॉशिंगटन DC में इनका हेडक्वार्टर है। बस इसमें से आपको इतना सारा याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने आपको समझा दी। एंड ये BOP भी है। BOP में आ जाता है हमारा करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो हमें पैसा आता है, हमें रेमिटेंस से आता है, डिविडेंड, इंटरेस्ट और प्रॉफिट से जो पैसा आता है वो। एंड जो कैपिटल अकाउंट है उसमें वो आ जाता है जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, इससे जो हमें पैसा आता है वो आ जाता है हमारे कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये लॉन्ग टर्म का है। एंड जो करंट अकाउंट होता है ये जो होता है ये डे टू डे यानी कि शॉर्ट टर्म का होता है, 1 साल से कम का होगा। तो जो है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बस आज के लिए इतना ही। सो होपफुली आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड जो भी मैंने आपको समझाया कि IMF किस तरीके से लोन देती है, एंड IMF जो है वो मतलब उनके टाइप्स ऑफ लोन्स की मैंने आपको बता दिए। करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट आपको पता ही होगा क्या होता है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको फिर जो है वर्ल्ड बैंक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा कुछ उसी में है। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो। अभी हमारा जो है हमारा CSAT का जो है वो मैं आपके लिए एक वीडियो डालूंगी जिसमें हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे CSAT के। सो मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए एंड पढ़ते रहिए। हमारे एग्ज़ाम को अब 2 मंथ्स ही रह गए हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।